पाकिस्तान ने जिस आतंक का बीज पड़ोसी देशों को दहलाने के लिए बोया था, आज वही आतंक पाकिस्तान के लिए नासूर बन गया है। दहशतगर्दों की जन्नत कहलाने वाला पाकिस्तान अब इन्हीं आतंकियों को निपटाने के लिए ऑपरेशन टेरर चला रहा है। जी हां, आपने सही सुना, ऑपरेशन टेरर। पाकिस्तान आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने में जुटा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान शायद भूल गया कि जिन आतंकियों को आज वो जहन्नुम भेजने का दावा कर रहा है, उसी आतंकी को कभी उसने पाला पोसा था। आज पाकिस्तान की यही नापाक साजिश उसी पर भारी पड़ रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे ये खास रिपोर्ट। नौ 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, यह कहावत अगर किसी पर फिट बैठती है तो वो है पाकिस्तान। जो आतंक को पालता है, आतंकियों का रहनुमा है, जिसका दूसरा नाम ही आतंकिस्तान है। जो आतंकियों के लिए सेफ प्लेस है, वही पाकिस्तान आज आतंक पर हमला बोल रहा है, आतंकियों को जहन्नम पहुंचाने का दावा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 3 अलग अलग आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन में पाकिस्तान ने 30 आतंकियों को मार गिराए जाने का दावा किया है। पाकिस्तानी सेना ने लक्की मारवात, करक और खैबर जिलों में आतंक के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही है, जिसमें लक्की मारवात में 18 आतंकी, करक में 8 आतंकियों को मार गिराए जाने की बात पाकिस्तान कह रहा है। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक मुठभेड़ में 6 आतंकी घायल भी हुए हैं। लेकिन ये वही पाकिस्तान है जो हिंदुस्तान में अपने दहशतगर्दों की खेप भेजा करता था, भारत को दहलाने की कोशिश करता था। लेकिन आज यही आतंक का नासूर पाकिस्तान को बेमौत मार रहा है। बीते कुछ महीनों में पाकिस्तानी सेना ने आतंकी हमलों में अपने कई सैनिकों को गंवाया है। आतंकियों ने बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या की है, जिसके चलते पाकिस्तान मजबूर होकर अपने ही देश में एंटी टेरर ऑपरेशन चला रहा है। पाकिस्तान को सबसे बड़ी चुनौती टीटीपी से मिल रही है। टीटीपी लगातार अपने हमलों से पाकिस्तान को दहलाने में लगी है, और यही वजह है कि पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन छेड़े हुए है। सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में पाकिस्तान के नागरिक और उसकी सेना के लिए आतंकी सबसे ज्यादा घातक साबित हुए हैं, क्योंकि इस साल पाकिस्तान में 444 आतंकी हमले हुए, जिसमें 685 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तान भले ही 30 आतंकियों को मार गिराए जाने की दावा कर रहा हो, अपनी पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन पाकिस्तान आज वही काट रहा है जो उसने बोया था। आतंक की बीज आज पाकिस्तान को ही निकल रही है, और पाकिस्तान पूरी तरह से मजबूर दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान जो है वो यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले रिटायर्ड मेजर जनरल AK शिवाजी, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह जी है, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी जुड़ेंगे। मोहसिन रजा खान साहब है, वो भी जुड़ेंगे, पत्रकार है पाकिस्तान के। लेकिन सबसे पहले मेजर जनरल AK शिवाजी सर, आपके पास हम आते हैं। और हमने देखिए अपनी रिपोर्ट में सबसे पहले जो लाइन कही वो था कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जिस आतंक को आपने पाला पोसा, जिस आतंक को आपने पनाह दी, सरजमी दी अपनी, और वहां से अब आपको लग रहा है कि आतंक जो है वो देश के लिए नासूर है और अब खत्म करना चाहिए। और ये कहा गया है वहां के पाकिस्तान के राष्ट्रपति की तरफ से कि जब तक आतंकवादियों को हम खत्म नहीं कर देते, इस आतंक को हम खत्म नहीं कर देते हैं, तब तक हमारा ये जो ऑपरेशन है वो चलेगा। और देखो करण, अभी सच्चाई क्या है, पाकिस्तान का डबल चैप। पाकिस्तान कह रहा है कि ये आतंकवाद को खत्म करेंगे, और ये आपने ठीक बोला कि सोच पे खा के बिल्ली हज करने गई। सच्चाई है, ये टेरर पैदा किसने किया था? ये आतंकवाद का हब सेंटर है पाकिस्तान जी। और जब हिलेरी क्लिंटन भी 2013 में आई थी, उसने इनको एडवाइस की थी कि अगर आप अपने कोर्ट यार्ड में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके नेबर को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। तो ये आतंकवाद जो है वही है जो इन्होंने पैदा किया था। मगर सच्चाई है कि वो कहते हैं ना, कुत्ते की कुछ 14 साल सीधे करने करो फिर भी टेढ़ी होती। वो क्यों? क्योंकि अभी भी पाकिस्तान खुद और बैठा करता। आतंकवाद का सफाया करने के लिए उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा में हम रुकेंगे नहीं, मगर ये लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद आतंकवादी इन्होंने बिठा रखे लॉन्च पैड में POJK में भारत की तरफ पुश करने के लिए। उनको ये गुड टेररिस्ट बोलते हैं। गुड और बैड टेररिस्ट फर्क करते हैं, और जो तहरीके तालिबान है उसको बैड टेररिस्ट बोलते हैं। जब तक आप आतंकवाद को 2 हिस्सों में बांटेंगे और गुड और बैड टेररिस्ट बोलते रहेंगे, तो फिर आतंकवाद थोड़ी खत्म होने वाला है।
तो फिर तो आतंकवाद रहेगा। और यही सच्चाई है कि किसी समय में तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बनाने वाला पाकिस्तान की फौज और आईएसआई थी। आज वो उनके लिए कहते प्रॉब्लम होगी। वो कहते जी हैं बेया पोर्ट का आम कहां से हुए। तो ये सचिवाय है। तो अब मैं ये कहूंगा तीन चार चीजें। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए आतंकवाद का गढ़ आपने खुद बनाया। आज जो मेन टेररिस्ट है वर्ल्ड में, उनमें से 80 पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से रूट है। ओस्मा बिन लादेन यहाँ में मिला था। के बाद आज की तारीख में आपके पास आतंकवाद इतना फैल गया है खैबर पख्तूनख्वा में कि दैट इनको समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। और तालिबान इनकी हेल्प पूरी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, उसका मिलाप भी टीटीपी होगा। एनिमीज एनिमीज माय फ्रेंड। पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है, ऊपर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इमरान खान को इन्होंने बंद कर रखा है जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है। इकोनॉमिक क्राइसिस $120 बिलियन का कब्जा है। इनको $4 बिलियन को हर साल देना है इंटरेस्ट देने के लिए, वो पैसा इनके पास है नहीं। इनका जो रुपये है वो 77% गिर गया एक साल में। आज ठीक 300 रुपए है $1 के मुकाबले। इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठप पड़ी है, जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी खत्म हो गई है। तो सच्चाई है इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आतंकवाद का बढ़ना। पाकिस्तान एक सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। और ठीक है ये जो हो रहा है ये पाकिस्तान ने खुद किया है, इसको किसी को ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि ठीक है पाकिस्तान ने आतंकवाद को क्या किया। आज पाकिस्तान आतंकवाद का विक्टिम कह रहता है। मगर दुख की बात है अभी भी पाकिस्तान समझा नहीं है, वो गुड और बैड टेररिस्ट को अलग ठीक है अलग नाम तोड़ जवाब लेते हैं मोहसिन रजा साहब। मोहसिन रजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस खास चर्चा में, आप हमारे साथ बहुत जुड़े। शुक्रिया। जी मोहसिन रजा साहब, देखिए क्यों लगा पाकिस्तान को कि अब हमें जो है दहशतगर्दी के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जो है इस तरह का ऑपरेशन चलाना पड़ेगा। और देखिए खुद आपके राष्ट्रपति ने भी कहा कि जब तक हम आतंकवाद को खत्म नहीं कर देते हैं तब तक इसी तरह से ये ऑपरेशन जारी रहेगा। क्यों, मतलब अचानक से ये परिवर्तन कैसे आ गया पाकिस्तान के दिल में, लोगों को लेकर के, आवाम को लेकर के, जनता को लेकर के, अपने देश को लेकर के? देखिए, पाकिस्तान तो दहशतगर्दी के खिलाफ 1979 से जद्दोजहद कर रहा है। जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में अपनी फौजियां दाखिल की थी और दहशतगर्दी का एक बाजार गर्म किया था पाकिस्तान की सरहदों पे, तो पाकिस्तान उस वक्त से दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहा है। बाकी रहा जहाँ तक ताल्लुक है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का और बलूचिस्तान नेशनल आर्मी का, तो ये दोनों प्रॉक्सीज है इंडियन हुकूमत की।